हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप चौधरी। आज हम अपने इस वीडियो में आप लोगों को विभाज्यता के नियम को आगे के बताएंगे। जैसा कि आप लोग हमारे पहले वीडियो में 2 से लेकर के 6 तक की संख्याओं के विभाज्यता का नियम आप जान चुके होंगे। आज हम लोग देखेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पर दिया है 7 से विभाज्यता। संख्या के इकाई का अंक हटाकर शेष संख्या में से इकाई के अंक को 2 गुना करके घटाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक अपनाते हैं जब तक संख्या 7 के सरलतम गुणज में नहीं आ जाती है। अब कहने का मतलब है कि जो संख्या दी रहेगी उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान को हटा देंगे और जिस संख्या को हटाएंगे उसी संख्या के 2 गुना करके उसी को घटा देंगे। और यह प्रक्रिया हम तब तक अपनाएंगे जब तक कि 7 का निम्नतम गुणज ना प्राप्त हो जाए। 7 के निम्नतम गुणज का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, 35 हो गया, मतलब 7 के पहाड़ा में वो संख्या आ जाए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल को हमने लिखा है 2394। अब सबसे पहले आपको इकाई का अंक हटाना है, तो लिखे हैं इकाई का अंक हटाने पर जब यहाँ से इकाई के अंक 4 को हटाएंगे तो मिलेगा आपको 239। जिस संख्या को हटाए हैं उसी का 2 गुना करके घटा दीजिए। तो हमने 4 को हटाया है, 4 का दूना आपको 8 मिलेगा और 8 मिलने के बाद इसी को इस संख्या में से घटा दीजिए, अर्थात 239 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो यहाँ आपको 231 मिल जाएगा। फिर आगे यही प्रक्रिया करेंगे, इकाई के अंक को यहाँ हटा देंगे। तो इकाई का अंक यहाँ से जब हटा देंगे तो 1 हट जाएगा, मिलेगा 23, अर्थात जिसमें से घटाना है वह संख्या है 23। अब 1 को हटाए हैं तो 1 का 2 गुना करके घटाना है। देखिएगा यहाँ पर हमने लिख दिया है, पुनः इकाई का अंक हटाकर 1 का दूना घटाने पर इकाई का अंक 1 है, इसी को हटाया गया और उसी का दूना हमने क्या किया, घटा दिया और घटाने के बाद आपको मिल गया 21। तो 21 जो है यह 7 से विभाजित हो जाएगा। जब 21 7 से विभाजित हो जाएगा तब यह संख्या 2394 जो है ये भी आपका 7 से विभाजित हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर हमने और भी एग्जाम्पल लिख दिया है। 7721, 3542, 49,637। इसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार से यह संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाएगी। अगला नियम है 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता के लिए आपको ध्यान देना है इकाई, दहाई और सैकड़े को, अर्थात 3 स्थान तक ध्यान देना है। यदि उन तीनों का मान 0 हो या फिर उन तीनों स्थानों को मिला करके जो संख्या बनी हुई है वह 8 से विभाज्य हो जाए, तब जो पूरी आपकी संख्या होगी वह 8 से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए हम एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3000 ले लिया गया, तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों स्थान पर 0 है, इसलिए 8 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पर 3128 लिया गया, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ों को मिला करके जो संख्या बनी है वह 128 है और जो 128 है उसमें जब आप 8 से भाग देंगे तब वह पूरे तरीके से विभाजित हो जाएगा। और जब 128 पूरे तरीके से विभाजित हो जाएगा तो जो संख्या यहाँ पूरे तरीके से दी है अर्थात 3128 यह भी 8 से विभाज्य हो जाएगा। आप लोगों को करने के लिए हमने यहाँ 2 संख्याओं को लिख दिया है। यहाँ 3 0 है संख्या में, तो इसको तो आप वैसे जनरली जान जा रहे हैं कि यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ 256 है तो 256 में आप भाग दीजिएगा, देखिएगा 8 से विभाजित हो जाएगा और ये आप जान जाएंगे कि यहाँ ये दोनों संख्याएं भी 8 से विभाजित हैं। अगला है 9 से विभाज्यता।
कौन सी संख्या ऐसी होगी जो 9 से विभाज्य हो। 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या यदि दी गई है उसके सभी अंकों को जोड़िए और अंकों को जोड़ने के बाद में यदि वह 9 से विभाजित हो जाता है तब दी हुई पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल को लेते हैं, यहाँ देखिएगा, समझने के लिए आपके लिख भी दिए हैं, संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो। एग्जाम्पल लिखे हैं 7281। अब इसके अलग अलग अंकों को जोड़िए, 7 + 2 + 8 + 1। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 18। और जो ये 18 है आप जानते हैं कि 9 से भाग देने के बाद में 2 बार में कट जाएगा, तो 9 दूना हो जाएगा 18। जब इसका ये योगफल 18 विभाजित हो जा रहा है 9 से, तो 7281 है यह भी आपका 9 से विभाजित हो जाएगा। अगला है 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता का नियम आसान है। इसमें क्या देखना रहता है कि ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिसके इकाई के स्थान पर 0 मिले, तो वो संख्या जो होगी वह 10 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हमने लिख दिया है 70, 110, 1550, मतलब इकाई के स्थान पे 0 होगा तो वह संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। अगला नंबर है 11 से विभाज्यता। अब 11 से विभाज्यता के लिए जैसे कोई बड़ी संख्या दी गई है तो उसमें क्या कीजिए, सबसे पहले उसके सम और विषम स्थानों के संख्याओं को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद सम का और विषम का जो बड़ा हो, बड़े वाले में से छोटे वाले का योग घटा दीजिए। यदि घटाने के बाद में 0 मिलता है या फिर 11 से विभाजित हो जाता है वह, जैसे 22, 33, 44, 55, इस प्रकार से यदि संख्याएं बचती हैं तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल को आप समझिएगा, यहाँ पर 61,809 हमने लिख दिया है, तो ये पहले स्थान पे आया, इसको नोट किए हैं। यह दूसरे स्थान पे, यह तीसरे स्थान पे, 0 जो है चौथे स्थान पे और यह जो है 5वें स्थान पे आया है। तो पहला, तीसरा और 5वां 1, 3, 5 यह आपका विषम संख्या है, जबकि 2 और 4 ये सम संख्या है। तो विषम और सम स्थान पर आने वाले सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में उन सभी में अंतर निकालेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं पहले। तो सम स्थान वाले अंकों का योग यहाँ हमने लिख दिया। तो सम स्थान का मतलब 2 पर जो आया है 1 और 4 पर जो आया है 0, तो 1 में 0 जोड़ेंगे आ जाएगा 1 आपका। ऐसे ही विषम स्थान वाले अंकों का योग लिखेंगे। तो विषम पर यहाँ पहले पर क्या है 6, यहाँ 6 लिख दिया गया। यहाँ तीसरा विषम है तो तीसरे वाले पर संख्या 8 लिखी हुई है और 5वें स्थान पर आपकी संख्या 9 लिखी हुई है। जब आप यहाँ जोड़ेंगे तब ये आपको मिल जाएगा 23 अर्थात 23। अब यहाँ पर इन दोनों का योग तो हमने कर लिया कि सम स्थान का भी और विषम स्थान का। अब इन दोनों का अंतर निकालिए। अंतर को निकालने के लिए बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो यहाँ पर अंतर देखिएगा निकाल दिया गया। 23 बड़ी संख्या है और 1 छोटी है, तो 23 में से 1 घटाएंगे, मिल जाएगा 22। जो 22 है यह 11 दूना 22 अर्थात 11 से विभाजित हो जाएगा। जब यह विभाजित हो जाएगा तो ये जो संख्या है 61,809 यह भी आपका 11 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग यहाँ इसको भी चेक कर लीजिएगा। हमने एग्जाम्पल लिख दिया है 803 और 2761। अगला नंबर है 12 से विभाज्यता। अब कौन संख्या ऐसी है जो 12 से विभाजित होगी, इसका नियम जान लीजिए कि ऐसी संख्याएं जो 3 और 4 दोनों से विभाजित होती हैं। देखिए संख्या का योग है, संख्या का योग 3 तथा 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर दे दिया गया है 7500।
अब इसके सभी अंकों को जोड़िए, साथ में आप 5 जोड़ लेंगे 12 आएगा, 0 0 जोड़ने पर भी 12 ही रहेगा। और जब आप 12 में 3 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा, और 4 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा। ऐसे अगला एग्जाम्पल यहाँ है 1968। आप सभी को जोड़ लीजिएगा, दोनों को जोड़ने के बाद 3 से भाग दीजिएगा और 4 से भाग दीजिएगा। दोनों से भाग देने के बाद में यह विभाजित हो जाएगा और ये संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। अगला नंबर है 15 से विभाजिता। अब 15 से विभाजिता कौन होगा? यदि कोई ऐसी संख्या दी गई है जिसके सभी अंकों का योगफल 3 से और 5 से, अर्थात 3 और 5 दोनों से विभाजित होता है, तो वे संख्याएं 15 से विभाजित हो जाएंगे। यहाँ देखिएगा लिख दिए हैं संख्या का योग 3 तथा 5 से विभाजित हो। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है 3525। अब इन सभी अंकों को जोड़िए। 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15। अब 15 जो है आपका 3 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। तो यह जो पूरी संख्या है 3525, यह आपका 15 से भी विभाजित हो जाएगा। ऐसे हमने एक एग्जाम्पल और दिया है, इसको आप खुद कर लीजिएगा। इसके अंकों को जोड़िएगा, 3 से भाग दीजिएगा, 5 से फिर भाग दीजिएगा, और भाग देने के बाद में यदि वह दोनों से विभाजित है तो वह संख्या आप जान लीजिएगा 15 से भी विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आगे के ऐसे ही वीडियो अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।